इस खास बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 224 करोड़ की राशि का अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रदेश में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 89,710 स्टूडेंट्स को लैपटॉप के पैसे प्रदान किए गए। कुछ स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री ने लैपटॉप सौंपा तो बाकी स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। हर हितग्राही को 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज हमारी सरकार के लगभग 90,000 से ज़्यादा बच्चों को जो अलग अलग सरकारी स्कूलों में 12वीं पास होने के लिए सभी बच्चों को लैपटॉप देने की जो हमारी योजना है, लैपटॉप देने कई बच्चों ने अपने अनुभव भी शेयर किए। ऐसे बच्चे जिनके घर में बहुत कठिनाई है, किसी के घर में पिता नहीं है, बहुत मजदूरी करके परिवार में बच्चे पढ़ा रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के बच्चे, लेकिन ऐसे कठिनाई के बावजूद भी अगर बच्चे मेरिट में आ रहे हैं और उस स्कूल में टॉपर रहे, सारे बच्चों को हमने 75% से ऊपर लगा करके सब बच्चों को लैपटॉप कोई दिक्कत तो नहीं। और साथ ही साथ आग्रह भी किया है कि अनेक प्रतिकात्मक रूप से यहाँ पर लैपटॉप दिलवाए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सभी की राशियाँ उनके खातों में डाली और उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना लैपटॉप खरीद करके अपने प्राचार्य को स्कूल में उसका बिल जिस भी कंपनी का वो खरीदना चाहे, जो वो करना चाहे, 25-25 हज़ार की राशि सभी के खाते में डाली है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के मंडला में किसान राज्य मिलेट मिशन रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिले के चयनित कृषकों को राज्य के बाहर कृषक अध्ययन भ्रमण में भेजा गया। इस अवसर पर पीएचई मंत्री संपत्ति उदगई द्वारा कृषकों का पुष्प मालाओं से स्वागत करते हुए हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। मिलेट मिशन के माध्यम से आज किसानों को, अन्नदाताओं को प्रोत्साहन के लिए एक प्रोत्साहन योजना हमारी सरकार बनाई है और उसके तहत पे आज हमारे 5 जनपद के हमारे किसान भाई बहनें आज राज्य के बाहर भ्रमण करने जा रहे हैं और जिसमें हमारे सभी किसान बंधु यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। निश्चित ही क्योंकि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे किसानों के लिए जिस तरीके से आज हम देखें कि बजट भाजपा सांसद मनोज तिवारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़वा में स्थित प्रसिद्ध भागेश्वर धाम पहुंचे। उनके साथ जगदीश देवड़ा, प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। सर्वप्रथम भागेश्वर बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात भागेश्वर महाराज के से मुलाकात की और साथ ही भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया। बता दें कि छतरपुर में भागेश्वर धाम ट्रस्ट द्वारा निर्मित कैंसर अस्पताल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। कार्यक्रम को लेकर भागेश्वर महाराज की उप मुख्यमंत्री और सांसद से चर्चा हुई। सभी ने कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंचकर कार्यक्रम की बैठक की और जायजा लिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने के बाद कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई रणनीति नहीं, यहीं के नेताओं और कार्यकर्ताओं से रणनीति सीखूंगा। भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 और 25 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें कि देश विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर आयोजन स्थल से लेकर उनके ठहरने आने जाने की व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब तक बड़े उद्योगपतियों के अलावा 32,000 पंजीयन को हो चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में निवेश को लेकर आने वाले उद्योगपतियों को ठहरने के लिए शहर के बड़े होटलों, रिजॉर्ट्स के अलावा 5-7 स्टार फैसिलिटी और बता दें कि फैसिलिटीज वाली टेंट सिटी बनाई जा रही है और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत कलियासोत पहाड़ी पर इस टेंट सिटी को बसाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण का भी एहसास होगा। जी साहिबा, हम लोग बॉम्बे से आए हैं और ये सारा इसका आर्ट डेकोर और ये सब का प्लानिंग हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है बॉम्बे से। मैम, किस तरह का ये पूरा टेंट सिटी तैयार किया जा रहा है और जो इवेंट में आए हुए हैं उनको किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिलेंगी?
सर ये जीएस समिट के लिए यहाँ पे उनको 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलेंगी पूरी। ये उसी होटल 5 स्टार होटल के हिसाब से ये पूरी टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसका डिज़ाइन, इसका लेआउट, कॉन्सेप्ट वाइज सब समिट के हिसाब से किया गया है। आपके हमारे यहाँ पे ये 108 टेंट हैं जिसमें लग्जरी और डिलक्स टेंट्स हैं। और भोपाल महापौर मालती राय ने नगर निगम भोपाल द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी भोपाल को सजाने संवारने हेतु सड़कों, फुटपाथों, सेंट्रल वर्ड, चौराहों, रोटियों और बता दें कि जालियों, फव्वारों आदि की मरम्मत, निर्माण एवं रंगाई पुताई के साथ ही पार्कों, सेंट्रल वर्ड, प्लांटर आदि में पौधारोपण और दीवारों आदि पर की जा रही आकर्षक पेंटिंग व विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की स्थापना आदि हेतु किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और GIS जैसे विश्व स्तरीय आयोजन की गरिमा अनुरूप सभी कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज नगर निगम ने जो जो काम किए थे, चाहे वो पेंटिंग का काम हो, मेंटेनेंस का काम हो, फुटपाथ बनाने के लिए हो, पार्कों का काम हो और फाउंटेन का हो, लाइट का हो, ये निश्चित ही लास्ट मोमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, काम चल रहा है। और उसी की तैयारियों को आज देखने के लिए हमारे साथ में पार्षद और हमारे MIC के सदस्य आए हुए हैं कि कहाँ कौन सी अभी कमी रह गई है, क्योंकि अल्टीमेटम 20 तारीख तक का दिया गया था कि 20 तारीख तक हमको पूरा भोपाल में नगर निगम को राजधानी भोपाल स्थित आनंद विहार कॉलेज फॉर वुमेन में वार्षिक उत्सव उजास 2025 का उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष अर्चना बागची, चेयरपर्सन मधु शरण और सचिव जीवन राव, कोषाध्यक्ष कृष्ण विजय वर्गीय और प्रिंसिपल मधु मिश्रा की उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष पारंपरिक दीप प्रज्वलित समारोह के साथ हुआ। उजास 2025 में छात्राओं ने फैशन शो, रंगोली जैसी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं मधु शरण, चेयरपर्सन आनंद विहार कॉलेज फॉर वुमेन। हमारे यहाँ वार्षिक प्रतियोगिताएं चल रही हैं। आज हमारे यहाँ फैशन शो था। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी थी, वेस्टर्न ड्रेसेस भी थी, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रांतों की ड्रेसेस पहनी और जो साड़ियाँ अलग अलग प्रदेशों में फेमस हैं, अलग अलग ढंग से तैयार होते हैं। यही हमारे भारतवर्ष की शोभा है कि हर स्टेट में अलग ढंग से कपड़े पहने जाते हैं, विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ पहनी जाती हैं, विभिन्न तरह के, कहीं लहंगा पहना जाता है, कहीं साड़ियाँ पहनी जाती हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली NCL मुख्यालय के अंतर्गत झिंगुरदय परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही कलिंगा कंपनी के HR देवाशीष लिंका के ऊपर पैसा लेकर नौकरी देने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कि 10 लाख रुपए का जिक्र करते हुए कंपनी हेड ऑफिस द्वारा देवाशीष लिंका को टर्मिनेट कर दिया गया है। राजधानी भोपाल के अंबेडकर फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। बाइक और कार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई। बताया जा रहा है कि कार स्टैंड कमांड सेंटर में पदस्थ DSP की बताई जा रही है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के आष्टा नगर के मंडी गेट के पास स्थित पाकीजा ट्रांसपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में अचानक आग लग गई जब उसके डीजल टैंक में ईंधन भरा जा रहा था। देखते ही देखते आग ने ट्रक को घेर लिया, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर आग डीजल टैंक तक पहुंच जाती तो बड़ा